हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन से। आज मैं जा रही थी कहीं स्पेशल जगह, तो मैं जो कल बुर्का लेके आई थी न्यू, वो पहना था मैंने। फिर मैं रेडी हो गई थी, फिर रेडी होके हम निकल गए थे। हम जा रहे थे बेड़ागढ़ वाली दरगाह पर। फिर हमने दिन का खाना बांध लिया था क्योंकि हम खाना नहीं खाया था, काफ़ी लेट हो गया था। फिर हमने खाना पैक करने के बाद निकल गए मस्त वीआईपी के मज़े लेते हुए। वीआईपी पे किसको अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी कभी दिल तो ऐसा लगता है, कभी उदास हो तो वीआईपी पे जाके रात में खड़े हो जाओ, मस्त ठंडी ठंडी हवा लेके सुकून फील करो। ऐसा किस किस को लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम पहुंच गए थे बेड़ागढ़। फिर बेड़ागढ़ से थोड़ा सा आगे ही वो दरगाह है, ऊपर पहाड़ पर। थोड़ा मतलब उसके जीने इतने ज़्यादा है ना। कौन कौन गया है, भोपालीज हैं, अगर आप भोपाल से अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उस दरगाह पे कौन कौन गया है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। फिर हम पहुंच गए थे, ये रास्ता था, काफ़ी ऊंचाई पे था। फिर मम्मी डरने लगी, तुम अपनी गाड़ी से संभाल के आना। फिर मैं तेज़ी में पहुंच गई थी और ये जीने चढ़ते चढ़ते मेरी तो हालत डाउन हो गई थी और मुझे इतनी तेज़ मतलब हापी आने लगी थी और मम्मी के भी पैर दुखने लगे थे। फिर हम फाइनली अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए थे। काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर, उधर से पूरा व्यू है ना, बहुत अच्छा दिखता है और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये जो है खाला हमारे साथ भी आई थी। मैं कम से कम 1 साल बाद इस दरगाह पे आ रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम पहले ही इस दरगाह पे आई थी और यहाँ पर मैंने इतनी प्यारी प्यारी रील शूट करी और इतना अच्छा मतलब व्यू दिख रहा था यहाँ से, और सनसेट भी इतना प्यारा पड़ रहा था। और फिर वो आ गई थी दरगाह के अंदर से होके। फिर हम सब ने बैठ के मस्त खाना खाया क्योंकि हम अपना खाना पैक करके लाए थे। फिर हम एक चीज़ तो भूल गए थे, बेडशीट बिछाने के लिए। फिर एक आंटी इतनी प्यारी थी, उन्होंने बोला बेटा आप एक काम करो, हमारी बेडशीट ले लो। तो फिर हमने उनकी बेडशीट बिछा के खाना खा लिया। फिर हमने उनको जल्दी से लौटाने गए। उनकी बेडशीट पता नहीं वो आंटी कहाँ चले गई थी, काफ़ी आगे जाके बैठी हुई थी। फिर मैंने उनको काफ़ी देर तक उनको ढूंढा और फिर उनकी बेडशीट लौटाई, उनको थैंक यू बोला। कितना अच्छा लगता है कुछ कुछ लोग अगर ऐसी हेल्प कर देते हैं। और आप भी ज़्यादातर हेल्प करो, क्या पता किसकी दुआ कब काम में आ जाए। मैंने उनको इतनी दुआ दी, बहुत ज़्यादा। हर इंसान जो अच्छे होते हैं उनके लिए दुआएं निकलती है हमेशा। ऐसी दुआएं कभी आड़े वक्त काम आ जाती है, क्या पता, इसलिए आपको अच्छे काम करते रहना चाहिए। और फिर मैंने पीछे की दरगाह भी शूट करा, वो काफ़ी अच्छा सनसेट आ रहा था, इतनी अच्छी व्यूज़ आ रही थी ना यहाँ पर, और बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ा मतलब सर्दी टाइप का मौसम हो गया तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। आप भी जा सकते हो अगर आपको दरगाह पे घूमना है तो, और शूट भी कर सकते हो। ये जो दरगाह पे कुछ मेहंदी के डिज़ाइंस के मतलब हाथ लगे हुए थे ना, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, जिसकी शादी नहीं होती फिर शादी हो जाती है, तो यहाँ पर आके मेहंदी के हाथ लगाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। हाँ सही बात है, अल्लाह पाक सबकी शादियाँ कराए। और ऐसा कुछ होता होगा, मन्नत मांगी होगी तो उन्होंने आके मेहंदी के हाथ लगाए। मैंने पूछा था मम्मी से तो उन्होंने बताया था। और यहाँ पर फिर इमली का पेड़ लगा था, तो सब लोग इतनी गौर से देख रहे थे पर उसमें इमलियाँ नहीं लगी थी। और फिर हम जाने लगे थे पूरी दरगाह घूम कर अपने घर की तरफ। फिर हम उतर ही आए थे, वो लोग आए थे ऑटो से, मैं आई थी अपनी प्यारी सी न्यू एक्टिवा से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी एक दुआ थी वो भी कबूल कर दी। फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ। फिर रास्ते में एक और हमारे घर के पास ही एक दरगाह पड़ती है, तो फिर हम वहाँ भी होते हुए आए थे। और फिर फाइनली हम अपने घर पे आ गए थे, अल्लाह का शुक्र है। फिर हमने मस्त चाय और नाश्ता करा। मम्मी को कहीं से भी आने के बाद डायरेक्ट चाय लगती है। फिर ये दानिया बेटी आहा टमाटर बड़े मज़ेदार देख रही थी। और फिर हमने रात का आके जल्दी जल्दी खाना बनाया। फिर हमने खाना खाया और फिर रात में मैं इतनी थक गई थी तो मैंने कॉफ़ी पी, अपनी थकान उतारी। फिर ये होता है मेरे दूसरे दिन का व्लॉग। मैं जल्दी से शावर लेके आ गई थी। फिर शावर लेने के बाद मैंने बनाई एक प्यारी सी रेसिपी, आप लोग आराम से एंजॉय करें। हमने ये आलू का साग और पूड़ी मस्त दिन में एंजॉय करते हुए खाना खाया। फिर मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। फिर मेरी फ्रेंड्स आ गई, उसने बोला देखो मैं
अपने लिए हिल्स लेके आई थी क्योंकि उनके शादी की शॉपिंग चल रही है, उनके भाई की शादी है। और फिर मैं बैठ गई अपनी अलमारी जमाने क्योंकि बहुत ज़्यादा तहश नहश हो रहा था मेरी अलमारी का। और फिर आ गई हमारी मम्मी की फ्रेंड, उन्होंने लिया था गोल्ड का पैंडल, तो उन्होंने ये पैंडल दिखाया था, पर बेचारी के साथ एक अनहोनी हो गई। सुबह वो पैंडल लेके आई, शाम को उनकी 10,000 की एक बाली गुम हो गई थी। फिर हम निकल गए रेडी होके अपनी खाला के यहाँ क्योंकि उनके यहाँ दावत थी। फिर ये दानिया बीबी से मिले, फिर थोड़ी देर हम सब बैठ के मस्त, ये देखिए मेरी कज़न बड़े आराम से उसके झुनझुनों के साथ खेल रही थी। और फिर हमने थोड़ी लेट हो गया था रात के टाइम, फिर हमने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मस्त सबसे मिल जुला के निकल गए अपने घर की तरफ क्योंकि मम्मी को लेट हो रहा था, भाइयों के लिए खाना भी बनाना था। रोज़ रोज़ का एक ही टेंशन, क्या बनाएंगे सब्जी, यही टेंशन थी। तो फिर हम रास्ते में निकलते हुए हमने सोचा मार्केट हो जाए क्योंकि पास में ही मार्केट लगा था सब्जियों का। फिर हमने वहाँ से सब्जियाँ ली, हमने लिया मेथी, और हमारे भोपाल में तो आ गए थे फर्स्ट टाइम नए आलू। नए आलू किस किस को पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मम्मी ने बोला ठीक है अपन नए आलू और मेथी बनाते हैं। फिर जल्दी से मम्मी और मैं काफ़ी लेट हो गए थे, 9 बजे पहुँचे थे घर। फिर हम दोनों ने मिलकर फटाफट मेथी बीनी और मम्मी ने नए आलू छीले। मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है आलू छीलना, किस किस को बोरिंग लगता है मुझे बताना ज़रूर। और फिर मैंने सारी सब्जियां डलिया में निकाल के रख ली और फिर मम्मी के लिए बनाई मस्त एक गरम गरम कॉफ़ी देने के बाद मम्मी को मिली राहत क्योंकि मम्मी कहीं भी हो जाए घर की चाय या कॉफ़ी तो उनको लगती है। तो मैंने सारी सब्जियां डलिया में रख दी। फिर मम्मी ने चिल्लाया नहीं फ्रिज के अंदर रखो ट्रे में। फिर मैंने दोबारा मेहनत करी, ट्रे के अंदर सारी सब्जियां रखी और मैंने ये मिर्ची तो छाटी भी नहीं थी, ऐसी रख दी थी। और फिर फटाफट मम्मी के साथ बिंदाई मेहती बिनते बिनते मेरी कज़न का फ़ोन आ गया, तुझे रात में यही रुकना है आना है। तो फिर फटाफट मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। फिर रात में मैं चले गई अपनी खाला के यहाँ पर। फिर हम लोग पहुँच गए थे। फिर मुझे दिखाने लगी वो सूट क्योंकि भाभी ने अपने घर से लेके आई थी कुछ सूट। तो फिर हम दोनों ने देखे मस्त, मुझे वाइट वाला सूट अच्छा लगा, आपको कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर मस्त हम लोग रात में मस्ती कर रहे थे, दानिया के मज़े ले रहे थे, दानिया नहीं सो रही थी। तो फिर ये देखिए अंधेरा करके ये डांस कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत कॉमेडी कर रहे थे। इस टॉय से दानिया कम खेल रही थी, हम ज़्यादा खेल रहे थे। फिर हमने मस्त चाय बनाई, चाय बनाने के साथ सारे हमारे पास कुरकुरे शुरकुरे रखे हुए थे, हमने एक प्लेट के अंदर निकाल के मस्त नाइट आउट करा, मस्ती करी, मूवी देखी, मूवी भी चल रही थी साथ में। मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते एक नई व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।